लिए थे या फिर फ्री में जो यूट्यूब वगैरह से इसे? नहीं, बस यूट्यूब वगैरह वीडियो से, कोई क्रैश कोर्स नहीं। इंस्पिरेशन नेवर गिव अप। जैसे नोट्स भी प्रॉपर नोट्स भी बनाती थी आप पढ़ते समय? नहीं, मैं बुक में ही अंडरलाइन कर लेती थी, उसी को बार-बार रिवाइज़ करती थी। फिर मैं आपको आंसर राइटिंग शुरू करनी पड़ेगी, ऐसे पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जो 68 का ऐसे पेपर था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट कुछ क्या चल रहा है, तो फिर मैंने पूछा कि इंटरनेशनल या नेशनल, तो फिर उन्होंने बोला कि आपको जो मन करे, तो फिर उस पे मैंने बोला कि अब दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों जैसा आप लोग जानते हैं 67 बीपीएससी का इंटरव्यू स्टार्ट है और अभी मैम आए हैं सेकंड मीटिंग में इंटरव्यू देकर। सो चलिए जानते हैं मैम से क्या क्या प्रश्न पूछा गया, साथ साथ जानेंगे कि बीपीएससी प्रीलिम्स की एक स्ट्रेटजी सुपर स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए। और अभी जो हाल ही में 69 बीपीएससी का प्रीलिम्स हुआ है, वो जो बच्चे 69 बीपीएससी आंसर राइटिंग मेंस के लिए अपेयर होने चाहिए, उनका एक प्रॉपर प्लान क्या होना चाहिए, सभी चीज़ों पर एक एक करके फोकस करेंगे। सो मैम हमारे तरफ से और जो छात्र वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। सबसे पहले मैम हाँ आपसे यही जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम निधि है, मैं मधुबनी से हूँ। मधुबनी से। या आपका बिहार पीसीएस में कौन सा प्रयास है? दूसरा प्रयास है। और इससे पहले आपने कहाँ तक पहुँची थी? मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। जी जी। थोड़ी सी बातें करेंगे कि आपका मीडियम और ऑप्शनल क्या रहा? मेरा मीडियम इंग्लिश था और ऑप्शनल जियोलॉजी था। जियोलॉजी। एजुकेशन बैकग्राउंड थोड़ा सा क्या है मैम इसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किया मैंने IIEST शिवपुर से। उसके बाद कोई जॉब भी की है कुछ? नहीं, जॉब नहीं की है। तैयारी ही कर रहे हैं? जी, तैयारी मतलब प्रिपरेशन के लिए आपने मतलब कहाँ से किया या फिर सेल्फ स्टडी घर से? सेल्फ स्टडी किया। जी, कहाँ से घर पे रखकर तैयारी? जी, घर पे रह के। तो मैम कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगा कि हमें बड़े-बड़े शहर जैसे दिल्ली, पटना, इलाहाबाद ऐसे शहरों में जाना चाहिए तैयारी के लिए? नहीं, अब क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फिर उससे कभी मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है अब। जी, जी। आज थोड़ी सी हम जानना चाहेंगे कि अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, क्या-क्या मतलब प्रश्न पूछे जाएँ? उन्होंने पहले मेरे से पूछा कि मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट और ऑप्शनल क्या है। जी, उसके बाद उन्होंने पूछा कि अर्थक्वेक कहाँ-कहाँ आता है। जी, फिर उन्होंने बिहार के मिनरल्स के बारे में पूछा कि कौन-कौन से मिनरल्स मिलते हैं। जी। और उसके बाद वुमेन रिजर्वेशन वाले इशू पे उन्होंने बात की। हाँ, और उसके बाद मुझसे स्मार्ट सिटी के बारे में पूछा, बस यही क्वेश्चन थे। जी। और कोई क्वेश्चन जैसे करंट में जो मुद्दे चल रहे हैं जैसे इजराइल और फिलिस्तीनी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, हाँ, ऐसे तो कुछ? उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बताइए कोई करंट इश्यूज़ क्या चल रहा है, तो फिर मैंने पूछा कि इंटरनेशनल या नेशनल, तो फिर उन्होंने बोला कि आपको जो मन करे, तो फिर उस पे मैंने बोला कि अभी अफ़गानिस्तान में अर्थक्वेक आया हुआ है और इज़राइल फ़िलिस्तीन का इशू बहुत करंट है। जी, तो फिर उसी पे उन्होंने अर्थक्वेक पे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा जियोलॉजी ऑप्शनल भी था। जी। सो मैम अभी आप 69 का भी बीपीएससी दिया है हाँ, और ये 68 वाला 68 वाला मेरा नहीं क्लियर हुआ। फ्री नहीं क्लियर हुआ। नहीं। तो मैम अब थोड़ी सी बातें जानना चाहेंगे कि अभी यहाँ मतलब घर पर रह के तैयारी करना कितना मुश्किल रहता है, मतलब चैलेंजिंग भी होता होगा? चैलेंजिंग होता है, बट अब सभी चीज़ के लेक्चर्स ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं रह जाता है। कोई आप क्रैश कोर्स लिए थे या फिर फ्री में जो यूट्यूब वगैरह से इसे? नहीं, बस यूट्यूब वगैरह वीडियो से, कोई क्रैश कोर्स नहीं। जो जो प्री के लिए जैसे देख रहे हैं 69 में भी लगातार लेवल ऊपर की ओर बीपीएससी यूपीएससी के समान क्वेश्चन पैटर्न ला रहा है, हाँ। तो कैसे तैयारी की जाए और अंतिम मतलब किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें, एक सुपर प्लान कैसे क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर करंट अफेयर्स को ले, तो करंट अफेयर्स के लिए हम लोग न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़े तभी क्लियर होगा, और बाकी NCERT बेस्ड बुक्स पढ़े तब हो जाएगा आपका क्लियर। अब एनसीईआरटी मस्ट यानी नेसेसरी ही है, पढ़ना ही होगा। हाँ, आपने पढ़ा था मैम? हाँ, मैंने पढ़ा था। मतलब क्या 60 12th या नहीं, 11th? बस मैंने 11th-12th पढ़ा था। हाँ। ज्योग्राफी में बस 11th-12th पढ़ा था, हिस्ट्री भी बस 11th-12th पढ़ा था, बाकी पॉलिटिकल साइंस वगैरह मैंने नहीं पढ़ा था, वो बस लक्ष्मीकांत से पढ़ा था मैंने। हाँ, और जैसे नोट्स भी प्रॉपर नोट्स भी बनाती थी आप पढ़ते समय? नहीं, मैं बुक में ही अंडरलाइन कर लेती थी, उसी को बार-बार रिवाइज़ करती थी। लगभग कितनी बार उस बुक को आप पढ़ी थी या फिर पढ़ना है? मैंने तो बस एग्ज़ाम के पर्पज़ से बस 2 बार पढ़ाई की है, उसके अलावा नहीं की है। जी। और सो मैम जैसे आप प्री के बाद जो है मेंस का एग्ज़ाम है, आप भी तैयारी कर रही हैं अभी, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा इस बार भी आपका सिलेक्शन हो जाए। तो जैसे कि मतलब मेंस के लिए एक प्रॉपर प्लान क्या हो और अभी से कैसे तैयारी की जानी चाहिए? क्योंकि अब मेंस का पैटर्न चेंज हो गया है, तो हमें अब आंसर राइटिंग, रिजल्ट आए या ना आए, आपको आंसर राइटिंग शुरू करनी पड़ेगी। ऐसे पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जो 68 का ऐसे पेपर था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, तो ऐसे पे फोकस रहना चाहिए। बाकी GS पेपर आई थिंक नॉर्मल ही रहेगा पहले से। बेसिकली कैसे मतलब तैयार करें, मतलब कई बार स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं कि जो कंटेंट है कहाँ से कलेक्ट करें ना, हाँ। तो उससे कैसे कंटेंट कहाँ से लिया जाए?
कंटेंट के बारे में तो अभी मैं खुद रिसर्च कर रही हूँ, क्योंकि मैं 68 तो मैं दी नहीं थी, तो 69 के लिए मैं खुद प्रिपेयर करूँगी, तब मुझे पता चलेगा। जैसे जीएस जो जीएस की जो रिसोर्सेज हैं, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी, जैसे आपने कहा कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, जैसे इसके अलावा भी और कुछ बुकें जो आप अपने डे पढ़ी थी? मैं न्यूज़पेपर ही पढ़ती थी और कौन सा न्यूज़पेपर? द हिंदू पढ़ती थी मैं। आपका जैसे अभी इंटरव्यू देने जा रहे थे तो मीडियम इसमें क्या रहा, मतलब क्वेश्चन इंग्लिश में पूछ रहे थे कि आप हिंदी में? उन्होंने, मेरा मीडियम इंग्लिश था, लेकिन उन्होंने हिंदी में क्वेश्चन पूछा तो मैंने हिंदी में ही आंसर किया। जी जी, कोई मतलब नेसेसरी नहीं कि आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी हाँ, दें। वो अगर आप इंग्लिश में आंसर करेंगे उनके हिंदी के क्वेश्चन पूछने के बाद भी, तो वो शायद इंग्लिश में ही क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे फिर। तो ऐसा बहुत कूल एंड काम है वो लोग तो। अभी आप तैयारी ही कर रही मैम, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं होगा तो क्या होगा? और ऐसे कभी निगेटिव थिंकिंग तो आती ही होगी आप? ये तो हर कैंडिडेट के मन में होता है। तो जो छात्र तैयारी कर रहे हैं अपनी तरफ से क्या सजेशन देना चाहेंगे? अभी आप भी तैयारी कर रहे हो एक सीखने की जर्नी में। मैं कहूँगी कि मेहनत करते रहिए, हो जाएगा, मतलब लगे रहे तो हो ही जाएगा एंड में। जी, एक लास्ट क्वेश्चन है कि कोई मोटिवेशन इंस्पिरेशन लाइनों के साथ अपनी बातों को समाप्त कीजिए। इंस्पिरेशन, नेवर गिव अप। थैंक यू मैम, अपना कीमती समय देने के लिए, हमारे छात्रों को सुझाव देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।